कांग्रेस वालों से कहिए जब तक उनका मशीन बनेगा कि एक साइड से आलू डाले दूसरे साइड से सोना निकलेगा तब उनकी सरकार भारत में आएगी, तब तक बीजेपी ही चलेगा। अरे क्या वो आएगी 40, लेकिन जिसने हमारे राम का अपमान किया वो 0 होना चाहिए। तो शायद मैं भी बुद्धिजीवी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी 450 पार जाए। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा है पहले का भारत, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। एक कोई तो कंप्यूटर का डब्बा लाए थे वो, बिल्कुल याद है। उनका काम ही वो है। उन्होंने हिंदुओं को, जो हमारे रामलला को तिरपाल में बिठा के रख दिए, उनका काम ही वो है। और मैं तो चाहता हूँ उनको 30 के अंदर भी नहीं, उनको 0 सीट्स आए। राहुल गांधी जी को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वही बंदा था जिसने चौकीदार चोरे करके जाके सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग लिया। लिखित में दिया था और एक ने 3 बार दिए थे। नंबर 2, ये वही बंदा है जिसने बोला था कि राफेल का जहाज़ जो लाए थे हम लोग, वो पहले कहा 100 करोड़ का है, फिर कहा 700 करोड़ का है, फिर कहा, उसको खुद को ही नहीं पता है उसको क्या बोलना है। 400 बार इसलिए पकड़ के चलिए क्योंकि पाकिस्तान में ट्वीट्स चल रहे हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने के। हमने कांग्रेस को आज तक कभी भी वोट नहीं दिया। मेरा नाम है डॉक्टर अद्वैत पानट, अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र जी। क्या लगता है सर, जो देश में माहौल बना हुआ है, एक तरफ कह रहे हैं कि 250 पार भी नहीं होगा, एक तरफ कहते हैं कि मेरा तो 400 प्लस हो गया है, बाकी विपक्ष अपना देख ले। देखिए, जितने भी सर्वेज है और जितने भी इंटरनल सर्वेज है जिसको सट्टा बाज़ार कहते हैं, तो कल का जो रिपोर्ट है वो है 407 पे लॉक कर लिया जी। दूसरा ये तो हो गया सट्टा बाज़ार। अब चाइना ने जो सर्वे किया है वो है 410 बीजेपी 410। अब रहा चाइना, अब यूएस के जो बहुत बड़े सीनेटर है उन्होंने कह दिया 400 पार है। चलिए 400 बार, ये तो खैर किसी को 90 मार्क लाना है एग्ज़ाम में तो अपन 90 का टारगेट रखेंगे। लाना तो 350 ही है, वो तो आ जाएगी। 400 आ जाएगा। आना चाहिए, पर जितना मैं समझता हूँ बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि संविधान लोकतंत्र के लिए 400 सही नहीं होता है। नहीं, शायद वो होंगे बुद्धिजीवी, लेकिन मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं MBBS हूँ, मैं DCH हूँ, DNB हूँ, DDB हूँ, तो शायद मैं भी बुद्धिजीवी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी 450 पार जाए। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा है पहले का भारत और पिछले 14 की बात कर रहे हो कांग्रेस में? उससे भी पहले, मेरी उम्र अभी 49 साल है 49। राजीव गांधी भी याद होंगे अच्छे से। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। एक कोई तो कंप्यूटर का डब्बा लाए थे वो, बिल्कुल याद है। और आज क्रांति हाँ, बोलते हैं उनको आप। अरे काहे की क्रांति, मैं फॉरेन से खुद के लिए एक मोबाइल ले आऊँ तो वो क्रांति हो गई क्या? तो ये जो भी है, अभी डिजिटल पेमेंट्स है, सब जगह आप देखेंगे QR कोड्स लगे हैं, तो ये तो सब मोदी जी की वजह से हुआ है। और जो बिटिया को आप पूछ रहे थे कि क्या किया युवाओं के लिए, मैं बताना चाहूँगा क्या किया। देखिए, 2014 से पहले देश में सिर्फ 7 एम्स थे, 7, आज 23 एम्स हैं। या देश भर में सिर्फ 7 या 8 IITs थी, आज 24 है। देश भर में 757 यूनिवर्सिटीज़ थी, आज 1450 यूनिवर्सिटीज़ है। समझे? देश भर में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं। ये डेटा है, ये मैं अपने मन, क्योंकि मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, तो सिर्फ बातें करके कुछ नहीं होता है, पेपर पे चाहिए होता है। जो मोदी जी ने जो किया है, और मैं तो योगी जी की उनसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ, एक जमा आपको तो योगी जी से ज़्यादा खास मतलब होना नहीं चाहिए। बहुत मतलब है हमको, क्योंकि मैं कार्य लगे आपका तो। मैं उस शहर से हूँ जहाँ पे कट्टरता के नाम पे एक आदमी का गला काट दिया गया था। मैं अमरावती से हूँ। समझ गया अब जी जी। तो शायद हमें कट्टरता की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, पर उसी वक्त हिंदुत्व को भी रिस्पेक्ट मिलने की बहुत ज़रूरत है। आज से 4 से 14 जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त ऐसा कुछ आपको मिलता था, दिखता था हिंदुओं के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोग सामान्य जन हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ी ऊपरी लेवल पे होती है। मसलन अब हमारा देश का संविधान तो धर्म के आधार पे रिजर्वेशन को मान्यता नहीं देता, वो मिल चुका था। कैसे मिला, क्यों मिला, तो कांग्रेस बताएगी। या कांग्रेस क्या बताएगी? उनका काम ही वो है, उनका काम ही वो है। उन्होंने हिंदुओं को, जो हमारे रामलला को तिरपाल में बिठा के रख दिए,
उनका काम ही वो है। और मैं तो चाहता हूँ उनको 30 के अंदर भी नहीं, उनको 0 सीट्स आए। 40 बोल रहे थे, अरे क्या वो आएगी 40, लेकिन जिसने हमारे राम का अपमान किया वो 0 होना चाहिए, 40 भी नहीं हो। नहीं होना चाहिए। लेकिन राम का आप बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन आरोप लगाते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं और हमेशा विकास कुछ काम ही नहीं करते, इसलिए उनको करना पड़ता है। राम मंदिर और ज्ञानवापी और मथुरा का नाम लेते हैं और जीत जाते हैं। हाँ तो लेना, क्यों ना ले भाई, क्यों ना ले, हमारा धर्म है, हमारा हमको अभिमान है उसका, क्यों ना ले। हम किसी का अपमान थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी जो कर रहे हैं वो छाती ठोक के कर रहे हैं। मोदी जी ने यहाँ आके गंगा आरती की थी, हम उसी बहाने यहाँ आए हैं, क्योंकि वो बंदा है जो हमारे धर्म का एक उचित सा आदर कर रहा है और हम लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि 14 के बाद थोड़ा सनातनी मजबूत हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत हुआ है, बिल्कुल हुआ। यही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि भारत के सनातन की बात कर रहे हैं ना। अब तमिलनाडु में देखिएगा कितनी सीट आती है, 13 के ऊपर सीट्स लाएंगे। वहाँ का एक नेता बयान क्या दिए थे, आपको पता है सर? वो स्टालिन, वो छोड़ दीजिए, हाँ बोगस है वो। नंबर 2, केरल में 3 से ऊपर सीट आएगी, लिख लीजिएगा। अरे मेरा नाम नंबर लिख लीजिएगा, मुझे कांग्रेचुलेशन का मैसेज करिएगा। हमारा अपना स्टडी होता है, केरल उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीट्स लाएगा साउथ इंडिया, क्योंकि वहाँ सनातन मजबूत हो रहा है। पूरे देश भर में मजबूत हुए सनातन। बिल्कुल। एक सवाल हम भी करें आपसे? मैंने सब सवाल करेंगे। आप इंटरव्यू ले रहे हो तो करेंगे जरूर। फिर क्या फायदा? नहीं, मेरी बातों से आप जो पूछ रहे हैं राजीव गांधी को क्यों नहीं, सॉरी राहुल गांधी को क्यों नहीं, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि राजीव गांधी को, राहुल गांधी को क्यों देना है, बस इसका जवाब चाहिए। सामने विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा बोलते हैं उनको, क्योंकि एक नारा उनका है कि जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी। तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी में आती है कांग्रेस पार्टी, तो इस तरीके से नाम आता है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं। मैं बताऊंगा, देखिए बहुत सीरियसली राहुल गांधी जी को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वही बंदा था जिसने चौकीदार चोर है करके जाके सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग लिया, लिखित में दिया था, और एक ने 3 बार दिए थे। नंबर 2, ये वही बंदा है जिसने बोला था कि राफेल का जहाज़ जो लाए थे हम लोग, वो पहले कहा 100 करोड़ का है, फिर कहा 700 करोड़ का है, फिर कहा, उसको खुद को ही नहीं पता है उसको क्या बोलना है। मोदी जी अड़िग है, जो बोलते वही करते हैं, इसलिए मोदी जी है बॉस, चुन के वही आना चाहिए और आएगी भी। राहुल गांधी पर सवाल हो रहा था, जवाब दे रहे। कांग्रेस वालों से कहिए, जब तक उनका मशीन बनेगा कि एक साइड से आलू डाले दूसरे साइड से सोना निकलेगा, तब उनकी सरकार भारत में आएगी, तब तक बीजेपी ही चलेगा। हैक वाला भी आरोप लगता है कि ईवीएम हैक करवा के जीत जाते हैं मोदी जी। ये शायद 4 तारीख के बाद सुनने को मिलेगा आपको भी। वो देखिए, कोई भी हारेगा तो यही कहेगा, लेकिन ये कैसे है, ये तर्क जो है वो पेपर्स पे माने जाते हैं। आपने कहा ईवीएम हैक होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 10 बार मौका दिया है, आप एक बार भी हैक करवा के नहीं दिखा सके। आप हर बार माफ़ी मांग के भाग जाते हो वहाँ से, और फिर तो ये रोना धोना तो चलते रहेगा यार। मुझे अगर मार्क नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, मेरे को 35 मार्क आएंगे, हाँ तो मैं बोलूँगा ना कि मेरे वाइफ ने मुझे खाना नहीं दिया इसलिए मार्क नहीं आए, ये बिटिया ने तकलीफ दिया इसलिए, वो तो रोना धोना चलते रहेगा। हाँ वो तो चलते रहेगा। अच्छा, एक सवाल और होगा सर आपसे, जैसे विपक्ष, दूसरी चीज़ सुनो ना, आप मुझे बोल दे दीजिए। अब देखिए क्या है ना, 400 बार इसलिए पकड़ के चलिए क्योंकि पाकिस्तान में ट्वीट्स चल रहे हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने के। हाँ तो बिल्कुल, मैं बहुत अपडेटेड रहता हूँ, तो अगर वहाँ से आपके लिए ट्वीट्स आ रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि आप जीत जाएं। हाँ, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर आप जीत गए, आप मतलब आलू सोना वाले, तो उनके लिए तो एंट्री आसान हो जाएगी ना देश में। अभी मोदी जी है तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, घर में घुस के मारते हैं बॉस। ये तो बात। हाँ, एक सवाल होगा सर मेरा आपसे, जैसे विपक्ष के ही नेता लोग बोल रहे थे कि 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि क्योंकि इनको संविधान में छेड़छाड़ करना है, बदलना है और आरक्षण को खत्म करना है, इसलिए वो 400 पार सीट मांग रहे हैं ताकि कोई बोल बाल वाला नहीं सीन हो और कोई विरोध ना करे, ऐसा उनका सवाल था। मैं बताता हूँ, जिन्होंने 17 बार संविधान को बदले हैं वो ये बात कर रहे हैं। शायद आपको पता है, नहीं पता, आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ने 17 बार संविधान बदला है, लेकिन वो किसी के हित के लिए था, कभी अच्छाई के लिए था। मोदी जी ने खुद बोल दिया है कि संविधान बदलेगा नहीं। अब जब वो बंदे ने बोल दिया तो वो तो पत्थर की लकीर है। बोल रहे थे कि भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकता। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया है हर बार। अब ये देखो क्या है, ये एजेंडा होते हैं, ये हर बार एजेंडा चलते रहेगा, उसको क्या कर पाओगे आप।
भावना को जनता समझती है अच्छे से? कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग जो उसके झांसे में आ जाते हैं फिर वो 5 साल के लिए रोते हैं कि हमने गलती कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ, एजेंडा जनता समझ रही है? जनता समझ लेती है क्योंकि मोदी जी के काम बोलते हैं। अब हम लोग जब उत्तर प्रदेश में आज से 10-12 साल पहले आए थे, पिताजी की अर्थिया भी हाँ यही आए थे। क्या था सर, मैं जानना चाहता हूँ। फिर से आने की कभी इच्छा नहीं थी। जो उस समय का बनारस था, जो उस समय की गुंडागर्दी हमने देखी थी, हम लोग जब रीवा से एंटर किए थे यूपी में तो गाड़ियाँ रोक रोक के 100 रुपये मांग लिए थे हमसे। आज हम लोग 3 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं तो शायद सबसे सेफ स्टेट हो सकता है उत्तर प्रदेश। जी जी जी। ये बदलाव है, काफ़ी जब से बदलाव, बीजेपी और योगी काफ़ी बदलाव है। रास्ते देखिए आप, हम जब से आए एक गड्ढा नहीं है रास्ते में, एक गड्ढा नहीं है। और मैंने देखा आज हम लोग जिस शहर से आ रहे थे इलाहाबाद एयर कंडीशन बसेस चल रही है। प्रयागराज में छोटी सी चीज़ होती है, अस्मिता होती है, लेकिन कहीं पे कोई डेवलपमेंट रुका नहीं है आज तक। बहुत तेज़ी से भारत बढ़ रहा है और अग्रसर हो रहा है विश्व गुरु होने की तरफ। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था चांद पे चला गया। अभी समय है उसको मंगल पे तीसरे चला नंबर पे, गया, अभी सूरज पे 5वें नंबर पे खेल रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर मोदी जी आते हैं तो निश्चित 3 या 4 नंबर तक तो आ भी जाएंगे। कुछ बता रहे थे सर आप? चांद पे चला गया है, मंगल पे चला गया है, हर जगह पे। हाँ बिल्कुल। अरे और कहाँ जाना है बताओ? लेकिन बोल रहे थे कि किसी का झंडा चांद पर, मेरा चांद पर देश उगाया हुआ है। एक्चुअली है, और ऐसे जगह गए जहाँ कोई देश नहीं गया। हमें हमारे देश के प्रति प्राउड फील है। यस, ये बात तो है सही। बिल्कुल। चाची, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ, कांग्रेस से कुछ याद है, कुछ काम वाम कैसा करती थी? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले से हमें पसंद ही नहीं है। हमने उनके बारे में उनको दिए ही नहीं कभी। उस वक्त जनसंघ था, हम संघ को वोट देने वाले हैं। हमने कांग्रेस को आज तक कभी भी वोट नहीं दिया, चाहे वो हार रही थी पार्टी, कुछ भी हम। और जब ऐसी पोजीशन आई तब हमने आदमी देख के वोट किया। जैसे हमारे अमरावती में एक सुदाम काका देशमुख नाम के कम्युनिस्ट के थे, उस वक्त एक भी कांग्रेस का लीडर अच्छा नहीं था। हमने कम्युनिस्ट को वोट दिया लेकिन कांग्रेस को नहीं दिया। कांग्रेस को नहीं, और देंगे भी नहीं, आगे भी नहीं देंगे। आगे अब हमारी उम्र अभी 75 साल की है, पता नहीं कितने इलेक्शन में हम वोट कर सकेंगे या नहीं।